बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद, जहां आपको मिलेंगी खौफनाक कहानियाँ उर्दू ज़ुबान में, खौफनाक कहानियाँ, पुरस्रार हकीकी कहानियाँ, सनसनीखेज़ कहानियाँ। अगर आप इन कहानियों के शौकीन हैं तो ये चैनल आपके लिए है। आज की हमारी कहानी का नाम है आसेब ज़दा गाँव का खौफनाक राज। ये कहानी व्यूअर्स हमारे साथ एक हमारे जानने वाले बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने ये हमारे साथ एक वाक़या गोशे गुज़र किया है जो हम आपके साथ आज शेयर करना चाहेंगे, और ये हकीकत के ऊपर बेस्ड है। ये कहानी पाकिस्तान के एक दूर दराज गाँव की है जो आज भी वीरान और सुनसान पड़ा है। कभी यहाँ एक बस्ती और आबादी हुआ करती थी। लोगों की चहल पहल, बच्चों की रौनक और बुज़ुर्गों की खुशगवार गुफ्तगू हुआ करती थी। दरख्तों पर परिंदे चहचहाया करते थे। कभी यहाँ मेले सजा करते थे। कहा जाता है कि अब यहाँ रात के वक्त खौफनाक और अजीब व गरीब आवाज़ें आती हैं। साए चलते फिरते नज़र आते हैं, क्योंकि अब ये पहले जैसा मंज़र पेश नहीं करता। अब ये गांव एक वीराने, खंडर और डरावनी बस्ती में तब्दील हो चुका है। 1950 में यहाँ कुछ अजीब व गरीब हादसात होना शुरू हो चुके थे। लोग एक ख़ुसूसी वक्त पर, एक ख़ास वक्त पर गायब और लापता होने लगे। 1957 में गांव के एक मौलवी साहब ने कहा कि यहाँ कोई शैतानी ताकत मौजूद है, मगर अगले ही दिन उनकी भी लाश बदकिस्मती से दरख्त से लटकी हुई मिली। तकरीबन व्यूअर्स 7 से 8 साल के बाद, यानी कि हम कह सकते हैं 1965 में, एक आखिरी ख़ानदान भी यहाँ से चला गया, और इसके बाद ये जगह आसेब ज़दा मशहूर हो गई। लोग कहते हैं ये गांव अब जन्नात, बदरूहों और चुड़ैलों के रहने की बस्ती बन चुका है। रहमत अली, जो कहानियों पर यकीन नहीं रखता था, इसने फ़ैसला किया कि वो एक रात इस गांव में गुजारेगा और हकीकत दुनिया के सामने लाएगा। मगर उसे नहीं मालूम था कि वो एक ख़तरनाक जाल में फंसने जा रहा है। रात के 12 बजे तकरीबन अहमद अली गांव में दाखिल हुआ। हर तरफ सन्नाटा था, जैसे यहाँ सदियों से कोई कभी ना आया हो। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, दरख्तों के पत्ते भी हिल रहे थे। अचानक एक खंडर नुमा घर के अंदर रोशनी जलती नज़र आई। रहमत अली ने सोचा, शायद कोई और भी यहाँ मौजूद है, मगर हकीकत कुछ और थी। रहमत अली ने जैसे ही इस घर में कदम रखना चाहा, अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। सामने दीवार पर खून से लिखा था, यहाँ से चले जाओ। किसी ने आहिस्ता से, बहुत नरमी से उसके कान में मध्यम सी आवाज़ में कहा, तुम बच नहीं सकते। रहमत अली का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। रहमत अली ने मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा काला साया उसके पीछे खड़ा था। इसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा, जैसे रहमत अली की रूह को निकालना चाहता हो। अचानक पूरे घर में किसी के रोने की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंजने लगीं। रहमत अली ने बाहर भागने की कोशिश की, मगर वो साया उसके पीछे मुसलसल भाग रहा था। उसने जेब से मोबाइल निकाल कर वीडियो भी बनानी चाहिए, मगर मोबाइल खुद ब खुद बंद हो गया। दीवारों पर नाखूनों की खौफनाक आवाज़ें आने लगीं।
فرش پر خون کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ وہ سایہ اب ہوا میں معلق تھا اور اس کے منہ سے ایک خوفناک چیخ نکلی۔ رحمت علی نے زور سے کلمہ پڑھنا شروع کیا اور اچانک وہ سایہ چیخ مار کر غائب ہو گیا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا اور ہوا تیز چلنے لگی۔ رحمت علی فوراً وہاں سے بھاگ نکلا۔ اگلے دن جب رحمت علی نے گاؤں کے پرانے لوگوں سے بات کی تو اسے معلوم ہوا کہ 1950 میں تقریباً اسی سن میں یہاں ایک شیطانی گروہ چھپا ہوا تھا جو کالے جادو اور برے کام کرتا تھا۔ انہوں نے بہت سے کئی گنا لوگوں کی یہاں پہ بے گناہ لوگوں کی جان لے رکھی تھی اور ان لوگوں کی بے قصور لوگوں کی بدروحیں آج بھی یہاں بھٹک رہی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی اس گاؤں میں جب کبھی جاتا یا تو وہ مر جاتا یا پھر پاگل ہو کر باہر نکلتا۔ آج بھی وہ گاؤں موجود ہے مگر یقین مانے وہاں کوئی جانے کی ہمت نہیں کرتا۔ ویورز، کیا آپ اس گاؤں میں جانے کی ہمت کریں گے؟